मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, साथियों एवं प्यारे बच्चों, आप सबको जय मसीह की। मित्रों, आप सब लोगों का इस चैनल में स्वागत है। मित्रों, ADGS चैनल में आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मुझे पूरी आशा पूरा विश्वास है कि आप सब लोग अच्छी तरह से हैं, स्वस्थ हैं, फिट हैं, सेहतमंद हैं, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। मित्रों, मैं आज सबसे पहले वचन बताऊंगा, फिर आप लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपका मार्गदर्शन करेंगे। जो सत्य वचन आपको मिला है, मैं बताने जा रहा हूं। अगर इस सत्य वचन में बने रहते हैं तो परमेश्वर आपका भला करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज का वचन है मित्रों, दूसरा पतरस 1 अध्याय का 12 वचन। इसलिए यद्यपि तुम ये बातें जानते हो और जो सत्य वचन तुम्हें मिला है उनमें बने रहते हो, तो भी मैं तुम्हें इन बातों की शुद्धि दिलाने के लिए सर्वदा तैयार रहूँगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मेरे साथियों, आप लोग भलाई करते रहें और भलाई करना बंद ना करें। यदि आप भलाई करेंगे मित्रों, और दान करना भी आवश्यक है। मित्रों, भलाई करना, दान करना भी आवश्यक है। अपना पैसा, संपत्ति, धन दौलत, जो कुछ हमारे पास है उसमें से परमेश्वर के लिए हमें दान देना चाहिए। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, सच यह है कि परमेश्वर को हमारे पैसों की और संपत्ति की ज़रूरत नहीं है। मित्रों, वह संपन्नता से भरा हुआ है। उसके पास में अथाह पैसे हैं, अथाह धन संपत्ति है, और वह धन संपत्तियों और अथाह सोना चांदियों पैसों से भरा हुआ है। हालेलुया। मित्रों, अपने पास जो है वह परमेश्वर ने ही दिया हुआ है। हालेलुया। मित्रों, साथियों, आपके पास में जो कुछ पैसा है, जो कुछ संपत्ति है, जो कुछ धन दौलत है, उसको किसने दिया मित्रों? उसको वह परमेश्वर ने उसको दिया हुआ है, परमेश्वर का दिया हुआ है। हालेलुया। मित्रों, परंतु जब हम वह परमेश्वर को देते हैं तब परमेश्वर खुश होकर के हमें और अधिक से अधिक बहुतायत से भी उसी ज़्यादा धन देता है। हालेलुया, हालेलुया। मित्रों, हमारा सवाल पहला है कि हम परमेश्वर को कितना देते हैं। हालेलुया। मित्रों, हम परमेश्वर को कितना देते हैं, इससे ज़्यादा हम किसे देते हैं। हालेलुया। मित्रों, हम परमेश्वर को कितना देते हैं और इससे ज़्यादा हम किसमें से देते हैं। हालेलुया। यह बहुत महत्वपूर्ण है मित्रों, यह वचन बहुत महत्वपूर्ण है। एक दिन यीशु मंदिर में था। हालेलुया। मैं एक दृष्टांत बताता हूँ। एक दिन यीशु मंदिर में था और लोग परमेश्वर को किस तरीके से दान देते हैं यह देख रहा था। हालेलुया। लोगों को दान देते हुए यह देख रहा था, और बड़े अमीर लोग वहाँ पर, मित्रों, जब देख रहा था यीशु वो दान देने वालों को, तो वहाँ बड़े बड़े अमीर लोग आकर के बड़ी बड़ी रकम भंडार में डालते थे। हालेलुया, हालेलुया। उसके ही थोड़ी ही देर के बाद साथियों, मित्रों, उसके थोड़ी ही देर के बाद में एक गरीब विधवा स्त्री वहाँ पर आई। हालेलुया। मित्रों, जब बड़े बड़े अमीर लोग बड़ी बड़ी रकम डाल रहे थे, तो कुछ देर के बाद एक गरीब विधवा स्त्री वहाँ पर आई। उसके पास में बड़ी रकम नहीं थी। उसने केवल 2 सिक्के डाले
हालेलुया। मित्रों, वह जो गरीब विधवा आई वह कितना डाला? केवल उसने 2 सिक्के डाले। और तब यीशु ने देखा तो उसे देख करके कहा, इसने सबसे बढ़ करके डाला है। हालेलुया, हालेलुया। उसने बताया कि इसने सबसे बढ़ करके डाला जो विधवा स्त्री है, गरीब। मित्रों, यह कैसे हो सकता है? इतने लोगों ने बड़ी बड़ी रकम डाली और उस विधवा ने केवल 2 दामड़ियाँ डाली। और फिर भी यीशु कहता है कि उसने सबसे अधिक बढ़कर डाला है। हालेलुया। मित्रों, क्योंकि उन सब ने अपनी अपनी बढ़ती में से दान में से डाला था। मित्रों, उन लोगों ने क्या किया था? उन सब ने अपनी अपनी बढ़ती में से दान में डाला था। और उनकी रकम उस विधवा से कितनी बड़ी थी। हालेलुया। मित्रों, साथियों, तो वह इसलिए उसके लिए मामूली थी, लेकिन उस विधवा ने अपनी घटी में से सारी जीविका ही डाल दी। हालेलुया। सब लोगों ने बढ़ती में से डाला था, उस विधवा ने अपने घटी में से में सारी जीविका को डाल दी। उस रकम की वह रकम छोटी दिखती है, तो भी वह उसकी जीविका होने के कारण परमेश्वर के नज़र में सबसे बड़ा बढ़कर दान है। हालेलुया, वह सबसे बढ़कर था। मित्रों, भलाई करना और उदारता दिखाना ना भूलो। वचन कहता है ना भूलो, क्योंकि इन सब बातों का विस्मरण हमें जल्द होता है। बुराई का विस्मरण किसी को नहीं होता है, भलाई का विस्मरण भलाई का याद सबको होता है। हालेलुया। लेकिन अच्छाई का विस्मरण हमें जल्द ही होता है। बहुत से लोग नए से मसीह के पास में आने के बाद शुरू में बहुत प्रार्थना करते हैं। जब मसीह में शुरू लोग आते हैं तो बहुत प्रार्थना करते हैं, बाइबिल पढ़ते हैं, बाइबिल में दिए हुए वचनों के अनुसार बर्ताव करने का भी प्रयास करते हैं। परंतु जैसे जैसे दिन बढ़ता है, जैसे जैसे पुराने होते हैं, वैसे वैसे उन्हें इन बातों का विस्मरण होता है। धीरे धीरे प्रार्थना का समय कम होता जाता है। हालेलुया। और समय बदल जाता है, बाइबिल पढ़ना बंद होता है और पहले का पुराना जीवन शुरू कर देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मित्रों, यही स्थिति दान के मामले में होती है। पहले तो 2-3 महीना न भूलते हुए दान दिया जाता है और फिर धीरे धीरे इसको भी याद भूल जाता है और लोग दान करना बंद कर देते हैं और वह भी बंद हो जाता है, दान भी बंद हो जाता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन बार बार सुनना और पढ़ना जरूरी है। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, पत्रस लिखता है, मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, इसी प्रकार लोग शुरू में उन लोगों को चंगाई बहुत मिलती है, परमेश्वर बहुत आशीष देता है शुरू में, परंतु जैसे जैसे पुरान होते हैं उसी प्रकार उनकी आशीष छिन जाती है। आज मित्रों, आप लोग पुराने लोग तो पुरान हो गए, कहते हैं हम सब कुछ जानते हैं, परमेश्वर को देना भूल जाते हैं। इसलिए मित्रों, आप लोग बीमार हैं, इसलिए आप लोग गरीब हैं, इसीलिए आपके घर से शैतान नहीं निकल रहा है, इसीलिए आपकी बीमारी नहीं जा रही है, इसीलिए आपका कर्ज बना हुआ है, इसीलिए आपके घर में टेंशन है, लड़ाई झगड़ा पैदा हो रहा है। हालेलुया। मित्रों, मैं अब आप लोगों के लिए प्रार्थना करूँगा। आप लोग वचन के अनुसार प्रार्थना करें, वचन के अनुसार परमेश्वर से मांगी। परमेश्वर आज आपको सब कुछ देने के लिए तैयार है। हालेलुया। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ, महिमा, बड़ाई और प्रशंसा करता हूँ। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो हमारे भाई बहन प्रभु जी आपको देना नहीं जानते थे, आपको नहीं देते थे, आज वो हमारे भाई बहन प्रभु जी आज परेशानी में है, तो प्रभु आपको देना बंद कर दिया है, आपके नाम से नफरत होने लगी है,
उनके घर में लड़ाई झगड़ा, उनके घर में वाद विवाद, उनके घर में फूट पड़ने जा रहे हैं। हालेलुया। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, उन सब के मनों को बदल दीजिए, उनकी भावनाओं को बदलिए, उनके सोच विचार को बदलिए। प्रभु जी, जो पहले का मन था, शुरू का वही मन दे दीजिए। प्रभु जी, वही हृदय दे दीजिए जो शैतान ने छीन लिया है। प्रभु जी, वह फिर प्रभु आपसे प्रेम करने लगे और प्रभु आपके नाम की महिमा को बढ़ाने वाले बने, दान देने वाले बने। प्रभु, उनके घर में आपकी आशीष, आपका अनुग्रह, आपकी दया हमेशा बनी रहे। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके घर में शैतान रण बैठक करता है, उठक बैठक करता है, शैतान जा नहीं रहा है। मैं ऐसे लोगों को देखता हूँ। आज 2 महीना 3 महीना ये लोग प्रभु दान के लिए उनको याद नहीं है, परंतु वो लोग मांगना बंद नहीं करते हैं, परंतु देना बंद कर दिया। परमेश्वर पिता, उनके घर में आशीष भी जाना बंद हो गया। आज वो बीमार हैं, आज उनके घर में मनमुटाव है, आज उनके घर में परमेश्वर आपकी आशीष नहीं है, एक पैसे के लिए वो मोहताज है। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, ऐसे लोगों का मन आप फेर दीजिए, उनकी भावनाओं को बदल दीजिए। प्रभु जी, वो आपसे प्रेम करें, आपके लिए वो प्रार्थना का समय निकालें। आपके लिए जब प्रार्थना को समय निकालते हैं प्रभु, आप अपनी आशीष, आपकी रुकी हुई आशीष उनके घर में पहुँचे, उनका घर आनंदित और खुशहाल हो जाए, उनके घर में शांति बन गई। महिमा प्रभु आपको देता हूँ। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके घर में शैतान उनके घर को छोड़ नहीं रहा, शैतान निकल नहीं रहा। तो प्रभु जी, अगर हमारे भाई बहन अपने पुराने बर्ताव की ओर लौटते हैं, जब जैसे पहले प्रार्थना करते थे उसी प्रकार प्रार्थना करें। जैसे पहले परमेश्वर आपके भवन में, आपके मंदिर में दान देते थे, उसी प्रकार देते हैं, तो परमेश्वर उनकी खोई हुई आशीष उनके घर में फिर वापस लौटे, उनके घर की अशांति चली जाए और शांति की स्थापना हो। महिमा प्रभु आपके, जिनके पास में संतान नहीं उनको संतान की आशीष बोलते हैं। जो लोग रोगी और बीमार हैं, और यीशु मसीह के नाम से उनके रोग बीमारी चली जाए। हर एक बीमारी, हर एक रोग से चंगाई की आशीष बोलता है। यीशु मसीह तेरे नाम से ब्लेस करता है। जिनके घर में लड़ाई झगड़ा होता है, यीशु मसीह तेरे नाम से लड़ाई झगड़ा उनके घर का बंद हो। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, जितने लोग नौकरी के लिए प्रार्थना करते हैं, उन्हें उनके नौकरी की आशीष उनको मिले। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना और उसका सही उत्तर दिया। मैं इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। प्रार्थना को मैं यीशु तेरे नाम से मांगता हूँ।